परिवार की ओर से हम आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिला कलेक्टर महोदय सम्माननीय डॉक्टर रोहित व्यास जी के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया और हमारे बच्चों को रॉकेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में मॉडल के माध्यम से बताने के लिए इस टीम को आमंत्रित किया गया। हमारा भारत देश चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर चुका है। इसी कड़ी में अंतरिक्ष अन्वेषण को विशेष तवज्जो देते हुए हमारे छत्तीसगढ़ एवं पूरे भारत के विद्यालयों में भी अंतरिक्ष अन्वेषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये जो रॉकेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए हमारे यहाँ पर संचालक महोदय सम्माननीय सुभाष देवांगन जी हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं उनको ये मंच सौंपता हूँ। बोलिए भारत माता। रॉकेट, सैटेलाइट और अच्छा, गाड़ी के पीछे कौन बैठा हुआ है? गाड़ी के पीछे कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा है? आप लोग शांत रहिए। आप लोग देखिए, गाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ है? नहीं देखे हो? वहां से गाड़ी आई तो नहीं दिखा आपको? ठीक है, देख लीजिएगा, कोई बैठा हुआ है। में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे अंतरिक्ष यात्री बोलो ना। बोलते हैं वो लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वो लोग हिंदी में नहीं बोल पा रहे हो। क्या पढ़ते हो? एक लोग नहीं बोल रहे हैं, एक लोग नहीं सर बोल रहे हैं। चलो ठीक है, तो आप लोग को पता होगा तो जोर से नो सर बोलोगे, और जब पता होगा तो आप लोग जोर से यस सर बोलोगे। समझ में आया? अरे सर, आप लोग को पता है सैटेलाइट के बारे में? नहीं पता है? आप लोग को पता है क्या होता है सैटेलाइट? हंसना नहीं है, जवाब देना है। क्या होता है? स्पेस में रिसर्च करता है उसे सैटेलाइट बोलेंगे। मैं गया स्पेस में रिसर्च करने तो मुझे सैटेलाइट बोल देंगे। अच्छा, जो स्पेस में जाता है उसे क्या बोलते हैं? मैं अगर स्पेस में जाऊंगा तो मुझे क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ में आया? अच्छा, ये कौन है? अभी थोड़ी देर के लिए आप शांत रहिए, आप लोग को ज्यादा पता लग रहा है। इधर क्या क्या है? कौन है? सुनीता विलियम्स जी के बारे में जानते हो आप लोग? अरे शांत रहो ना, ठीक है, मुझे पता चल गया आप लोग को पता है। आप लोग जानते हो सुनीता विलियम्स के बारे में? ये भारत की द्वितीय महिला है जो अंतरिक्ष में गई हुई है, और अभी भी वो लोग अंतरिक्ष में है। वो लोग मतलब ये और भी एस्ट्रोनॉट है, लेकिन उनके साथ ये भी अंतरिक्ष में है। और जो इनका जो वापस लौटने का जो क्रू था, मॉड्यूल था, वो खराब हो गया है। इसी कारण वो ऊपर में ही फंसी हुई है। ऊपर कहाँ पर? स्पेस में कोई जगह होगा, जानते हो? आप लोग जानते हो कहाँ पर है अभी सुनीता विलियम जी? मून में है? मून में नहीं है, वहाँ एक स्टेशन है जिसका नाम है ISS। क्या नाम है? ISS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या होता है? थोड़ा फास्ट बोले।
मतलब इधर का जो वॉल्यूम है, इधर का वॉल्यूम है, जो स्पीड है ना, मैच करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मैं इधर हो गया, इधर का वेट करूंगा, इधर से आवाज आ रहा है, रुक जाओ मैं सुन लेता हूँ पहले, ऐसा हो जाएगा फिर। सामने क्या लिखा हुआ है गाड़ी में? फिर इधर से ठीक है। आपके पास, सबके पास कार्ड आ गया? किसके पास नहीं आया? ठीक है, आएगा तो कार्ड अपने पास रख लेंगे, अभी खेलते नहीं रहेंगे। आप लोग अपने कार्ड अंदर रख लीजिए, ठीक है। चलो समझते हैं, अंतरिक्ष किसको बोलते हैं? स्पेस किसको बोलते हैं? अरे मूर्खों, उसको कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? हवाई जहाज अंतरिक्ष में उड़ता है, बादल अंतरिक्ष में रहता है, पानी अंतरिक्ष से गिरता है, हम लोग अंतरिक्ष में रहते हैं, तो किसको बोलेंगे अंतरिक्ष? पृथ्वी से बाहर। पृथ्वी से बाहर को कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, पृथ्वी देखे हो कैसे रहता है, कौन से आकार का है? तो पृथ्वी ऐसा गोल जैसा होता है, उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है, घेरा पाया जाता है, जिसे कहा जाता है वायुमंडल। क्या बोलते हैं? इसी वायुमंडल के अंतर्गत हवाई जहाज उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, बादल आता है, पानी गिरता है, जल वाष्प, धूल के कण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, सारी चीजें इसी के अंतर्गत रहती है। अब ये वायुमंडल जहां पर से खत्म होता है, हमारा जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? अब जैसे आप लोग के घर में टीवी है, सबके घर में होगा, जिसके घर में नहीं है उसके पड़ोस वाले के घर में होगा। तो टीवी के लिए घर के छत में हम लोग क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? बोलचाल की भाषा में उसको छतरी बोलते हैं, एक्चुअल उसका नाम है एंटीना। तो एंटीना घर के छत पे ही क्यों लगाते हैं, घर के रूम में क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि वहां से सिग्नल मिलता है। सिग्नल कहाँ से आता है? अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष में क्या है? सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। एक मशीन होता है जो हम उसको स्पेस में ले जाके छोड़ दिए हैं, अंतरिक्ष में ले जाके छोड़ दिए हैं, जो पृथ्वी के चक्कर ऐसे उसी प्रकार गति लगाता है जिस प्रकार हमारा मून चंद्रमा गति लगाता है, ऐसे गोल गोल। समझ में आया? ठीक। अब जैसे आप लोग कहीं गए हो, मान लो जाए आप रायपुर गए हो, घूम रहे हो, अचानक आप रास्ता पता नहीं चल रहा है, भूल गए हो रास्ता किधर से जाना है। तो रास्ता पता करने के लिए आप क्या चीज का उपयोग करोगे? गूगल मैप का उपयोग करोगे। तो ये गूगल मैप को रास्ता कौन बताता है? पक्का सैटेलाइट बताता है? सैटेलाइट ही बताता है। ठीक है। अब आप लोग के घर में खेती करते हैं, अब खेती करते हैं तो दवाई का भी छिड़काव करते होगे। अब क्या हो अगर आपने दवाई का छिड़काव किया और अगले 1 घंटे बाद ही जबरदस्त पानी गिर जाए, तब क्या होगा? पूरा दवाई जो है वो डूब जाएगा। तो मान लो जाए अब 1 घंटे पहले ही पता चल जाए कि पानी गिरने वाला है, तो आप दवाई छिड़कोगे क्या? तो मौसम की जानकारी के लिए आप कहाँ जाते हो? सैटेलाइट के पास, अंतरिक्ष में चले जाते हो। हाँ भाई आज पानी गिरेगा कि नहीं, कहाँ से पता करते हो? मोबाइल से पता करोगे या टीवी से पता करोगे। लेकिन ये मोबाइल और टीवी को कौन बताता है? जो हम मशीन ऊपर बैठा के रखे हैं वो ट्रैक करते रहता है, बादल कहाँ से कहाँ जा रहा है, किधर टेम्परेचर कितना ज्यादा है, उसके हिसाब से वो बताता है। अब जैसे मान लो जाए आप लोग एक युद्ध में हो, ठीक है, किसी दुश्मन देश के साथ। हम कौन से देश में रहते हैं? दुश्मन देश के साथ युद्ध में हो। अब आपको ट्रैक करना है कि कितने सेना वहां से आ रही है, कितना तो गोला बारूद पकड़ के वहां से आ रहे हैं। तो मैं क्या हूँ, यहाँ से उसको देख सकता हूँ क्या? तो मैं क्या करूंगा, एक बहुत बड़ा मशीन को ऊपर स्थापित करके रखा हूँ जो सब चीज को, बॉर्डर को निगरानी करते रहता है। उस मशीन का नाम क्या है? तो समझ में आ रहा है ये हमारा सैटेलाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप सैटेलाइट का उपयोग कर रहे हो। तो आपके सामने सैटेलाइट दिख रहा है? कितने सैटेलाइट दिख रहे हैं? पक्का एक दिख रहे हैं। अच्छा अभी कौन सा सन चल रहा है? 2000। हाँ, और भारत देश आजाद कब हुआ था? 1950। अरे थोड़ा जल्दी बोला करो। हाँ जल्दी पनवेल निकलना है, ठीक है। हाँ
तो ये 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। उसके 10 साल बाद दुनिया का पहला सैटेलाइट 1957 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है स्पुतनिक। क्या नाम है? देखना चाहोगे कैसे दिखता है? तो सिल्वर कलर का कुछ दिख रहा है मॉडल आपको? आप लोग को दिख रहा है? हाँ, तो ये स्पुतनिक कुछ वैसा ही दिखता था। ठीक है, तो ये है पहला सैटेलाइट। और उसके बगल में जो दिख रहा है वो भी क्या है? सैटेलाइट। यहाँ पर 2 सैटेलाइट रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो समझते हैं सैटेलाइट कैसे काम करता है। अच्छा, समझना चाहोगे सैटेलाइट कैसे काम करता है? तो आपको दिख रहा है सैटेलाइट। सैटेलाइट में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में भी कई प्रकार के पार्ट्स हैं। पार्ट्स मतलब समझ रहे हो ना? जैसे हाथ है, पकड़ने का काम करता है, पैर है, चलने का काम करता है, आँख है, वो देखने का काम करता है। वैसे ही सैटेलाइट में भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो जैसे मैंने कहा कि टीवी के लिए घर के छत में हम लोग एंटीना लगाते हैं। एंटीना में क्या करते हैं? सिग्नल रिसीव करते हैं। सिग्नल कहाँ से आता है? सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट में जहां से सिग्नल आता है उस पार्ट को कहा जाता है एंटीना। क्या कहा जाता है? एंटीना। अगर वो सैटेलाइट आपको दिख रहा होगा तो उस पर देखना ब्लैक कलर का कुछ गोल जैसा छतरी जैसा आप लोग को दिख रहा है। उसे कहा जाता है एंटीना। क्या बोलते हैं? एंटीना। तो ये जो एंटीना होता है एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सिग्नल भेज भी सकते हैं और सिग्नल रिसीव भी कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे आपके मोबाइल में सिग्नल आता है तो उसमें एक एंटीना लगा होता है जिसे बोलते हैं पैच एंटीना। क्या बोलते हैं? पैच एंटीना। वो मोबाइल के अंदर होता है। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है पता है आप लोग को? सीधा जमीन में फेंकना पड़ता है।